औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सैयद अब्दुल जब्बार फॉर्म। सैयद अब्दुल जब्बार फॉर्म में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जुमरात का दिन है और 23 तारीख़ है, जनवरी का महीना है और 2025 का साल है और हम आए हुए हैं एरिड यूनिवर्सिटी में, एरिड यूनिवर्सिटी शमसाबाद। और यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग सेशन है आज अंगूर के पौधों की शाख तराशी के ऊपर। तो इसको वीडियो ज़रा लेंथी हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में आपको पेश करेंगे। ये आज पहला पार्ट पेश किया जा रहा है, तो इसको देखिए और इसके ऊपर अपने राय का इजहार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रूट्स के ऊपर वन बाय वन। तो लेकिन आप अभी तो फिलहाल तो हम ग्रेप्स पे करते हैं, पता नहीं आगे इनको क्या सिनारियो होता है, क्या होता है सर। वन बाय वन आना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, एक दफा अभी भी पहले उधर को गए इधर को गए। देखिए इट इज़ नॉट इजी कि आपको एक दिन में ना सारे फ्रूट्स की जो प्रूनिंग। इधर लगते हैं सर, आलू बुखारा, खुबानी, इस तरह के दो चार जो मैं बता रहा हूँ कि उनके अभी जब pruning आप कैसे ग्रेप्स की तरफ आएंगे ना, आप देखिएगा कि आज के दिन अगर सारे सिर्फ ग्रेप्स की याद रख लें तो बड़ी बात है। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन ईजी सब्जेक्ट कि मैं एक दिन में सारा फ्रूट्स जो है वो बंदा याद कर ले। मैं खुद भी अभी अपने आप को वो समझता हूँ कि मुझे काफ़ी चीज़ों की लर्निंग की ज़रूरत है, तो एक दिन में ये सारा नॉलेज लेना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन इवन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त जो नहीं आए, हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और वो इंशाल्लाह ऐसी होगी कम्प्रिहेंसिव। अभी ये बातें खैर उधर वीडियो में करनी ज़्यादा अच्छी थी कि इस लेक्चर को हम शॉर्ट नहीं रखेंगे, इसको एज लेंथी करने की हम कोशिश करेंगे जितने पॉसिबल हुआ, ताकि आप लोगों का ना सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर हो और ये ज़्यादा मुझे लालच चले, आप लोगों की तो है ही है, ये ज़्यादा लालच है ना मुझे अपने स्टूडेंट, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम इनके कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम लिंगर ऑन करके रखते हैं। यानी लेट से ये कोर्स हमने पढ़ा अक्टूबर में, लेट से, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये हमें अक्टूबर में नहीं मिलनी। तो उस सूरत में फिर मैं इनको सली देता रहता हूँ कि यार हम फील्ड में जब जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, अब वो थ्योरी अब इनको किस हद तक वो कंसेप्ट हैं या सारे वो हम यहाँ पे इंशाल्लाह उसको, तो जितने क्वेश्चंस आपकी तरफ से आएंगे यू आर मोर देन वेलकम। और उसको बल्कि बड़ा अच्छा होगा कि हर बंदा क्वेश्चन करे, ताकि जो चीज़ें रह जाएँ, क्योंकि सारी चीज़ें बाज़ वक्त बंदे को याद भी नहीं रहती, बंदा बोल भी नहीं पाता, जो चीज़ें रह जाए तो हम उसको वहाँ पे। डॉक्टर साहब, अगर आप इसको इस तरह लेना कि हमें ये कंसिडर करें कि वी आर वेरी बिगिनर्स सर इंशाल्लाह, तो क्योंकि ये जो फ्रूट ट्रीज की जो प्रूनिंग है ना, इट्स वेरी डेलिकेट आर्ट। तो एक मुझे कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैंने अपने ग्रेप्स की प्रूनिंग की और वो वहीं पर फौत हो गया। तो ये हो जाता है। इट इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम आई एम डीलिंग विद फ्रूट्स। मैं राइट फ्रॉम मुझे 10-11 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट पिलर जो वहाँ पे लगा था ना, तो वो उस तरफ ना एंड पे, ठीक है, ये राउंड अबाउट 10 या 11 की बात है। तो उस वक्त से हमने प्रूनिंग को स्टार्ट लिया था और आज तक हम ना हर साल को 4-5-6 सेशन करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह एक दफ़ा उसको स्टार्ट होने दें, अगर आपको समझ ना आई तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ये डॉक्टर साहब का व्हाट्सएप चल रहा है? व्हाट्सएप पे मैं सर मेरा यूट्यूब पे, व्हाट्सएप भी चल रहा है, यूट्यूब जो है वो मेरा चैनल है, तो आप उस पर फ्रूट्स के हवाले से, स्पेशली फ्रूट्स के वैसे जनरल। डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन कराइए, मैंने मिस किया। आई एम डॉक्टर इरफान अली, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर इन द डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? वो आपको शेयर कर दूँगा, मैं सर से कहूँगा तो वो शेयर कर दूँगा। वो वरीज आप क्वेश्चन करें, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे ना, तो मैं अभी आपको दिखाऊँ ना तो वो 100 के हिसाब से आते हैं और एवरीवन वांट्स कि मैं उसको 2 लफ्ज़ों में उसका जवाब दूँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए ये वीडियोस बनाने का आपने कोई ग्रुप बनाया व्हाट्सएप के ऊपर, कोई ग्रुप बनाया हुआ है या इंडिविजुअली आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं? काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअली भी करता हूँ, काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकिन बने हुए हैं इस तरह से, लेकिन इंडिविजुअली भी कर देता हूँ। सही, अगर आप ग्रुप्स में हमें ऐड कर लें कम से कम कुछ लोगों को या सबको। आप खुद से ग्रुप बना के मुझे ऐड कर लें, हाँ ऐसा भी हो सकता है। फ्रूट फार्मिंग या इसमें हम लोग कर लें या फिर प्रूनिंग का या फ्रूट फार्मिंग में प्रूनिंग इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन। तो आप इधर ही बैठते हैं, अगर आपको कभी इंटरव्यू आके मिलना हो तो मिल सकते हैं। क्लासेस का हमारा ना हो तो आप अब ये डॉक्टर उमर के डॉक्टर उमर साहब का नीचे ऑफिस है, मेरा ऊपर है। बोर्ड उसकी नई लेटरल जो है वो डेवलप कर रहे हैं 5-6 साल के बाद। तो वो भी अभी आप वो भी डॉक्टर
कि ये इन आपने द कहा मीन टाइम आपके क्वेश्चन है तो कोई हाँ, कर लेंगे एक बाकी। एक जो इशू है, एक जो इशू हमें आ रहा है वो एक हमारी तरफ फ्रॉस्ट बहुत होती है सर तो हमारे फ्रूट ट्रीज का बुरा हाल हो जाता है। बस इवन गोवा नहीं हो रहा हमारा, इस दफ़ा सिट्रस को उसने बहुत बुरी तरह हिट किया है। एक्चुअली इस तरह से है कि कुछ जो हमारा जो एरिया है ना दैट इज सब टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल है, इन बिटवीन इनके है ना। हाँ तो फ्रूट की क्लासिफिकेशन भी हुई है। अब मैं अगर किसी को कहूँ ना यार इधर बनाना नहीं लगाना, वो मेरी मानेगा नहीं, उसने लगा लेना है। मैंने लगाया हुआ है मैं और वो बेचारा जल जाता है। और सुनो ना, मेरी उसने मानना नहीं, उन्हें कहें उसके घर में भी लगा हुआ है, उसके घर में भी लगा हुआ है, उसके घर में, मैं कहूँ पपाया ना लगाएं, वो कहेंगे नहीं उनके घर भी लगा हुआ है, उनके घर भी, ऐसा सारे कहेंगे या नहीं कहेंगे? सही है, सही है। अच्छा, इशू इज दैट कि जब आप माइक्रो क्लाइमेट की बात करते हैं ना तो माइक्रो क्लाइमेट इज टोटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैंने उस दीवार की आड़ में लगा दिया एक चीज़, तो वो माइक्रो क्लाइमेट उसकी डिफरेंट हो जाएगी, शायद वो उसको प्रोटेक्शन किसी न किसी हवाले से किसी न किसी चीज़ से मिल रही हो, लेकिन दैट इज़ नॉट ए सक्सेस स्टोरी। जो आपके जोन्स डिफाइंड है मुख्तलिफ क्रॉप्स के, जैसे आपका पपाया है, जैसे आपका गोवा है, जैसे इनके जोन्स डिफाइंड, दीज आर ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल प्लांट्स एंड पपायाज मोर और लेस ट्रॉपिकल। अब अगर उसको टेम्परेट जोन में लेके जाना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं मैंगो जो है वो मरी में और एप्पल जो है वो मुल्तान में हो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल येट। अभी तक वो पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बनती जा रही हैं ऐसी कि हम लो चिल हाई चिल इस तरह से करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो आपका पहला फैक्टर है ना क्लाइमेट का, वो ज़रूरी है। उसमें समटाइम्स ये होता है कि कुछ अरसा आपकी क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखें फ्रॉस्ट नहीं पड़ती, कोई आगे चली जाती है, कोई इस तरह से होता है, तो हम ये समझते हैं नहीं यार ये को पिछले 4 सर्वाइव कर गया, 4 साल तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो अपने वापस उस क्लाइमेट पे आएगा ना, पैटर्न पे आएगा, तो वो उसको बंद कर देगा। ये सर अगर 1 इंच की डाय की ये वाइन है, उसके ऊपर कितने गुच्छे रखने चाहिए? ये उसमें डिस्कस करते हैं, उसमें लेक्चर में डिस्कस करते हैं, वो एक कर दिया। और डॉक्टर साहब भी फ्रूट्स के ही मतलब, लेकिन डॉक्टर साहब ज़्यादा आजकल फ्लोरिकल्चर को देखते हैं, फ्रूट्स पे भी डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा काम रहा है। ऑफ दिस प्लांट, ये डिसीडियस नेचर का प्लांट है, हम टेक्निकली कहते हैं, जिसमें ये सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं या आसान ज़बान में पौधा रेस्ट में चला जाता है। तो ये 2 माह होते हैं, दिसंबर और जनवरी। तो लाइक फरवरी से पहले अगर आप प्रूनिंग कर लें तो इसमें एक फ़ायदा है कि आप कटिंग बना सकते हैं। अभी 400 तक पाकिस्तान में वैराइटीज़ आ चुकी हैं, तो हम ग्रेजुअली उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और इरफान साहब हमारे माशाल्लाह ये बहुत एक्टिव हैं इसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और उनका वेल एक्सपीरियंस है, फ्रूट में PhD भी हैं। तो इसमें अब आपने कटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इट्स ए रिमूवल ऑफ द सम पोर्शन ऑफ द प्लांट। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू रिमूव दैट दोज ब्रांचेस, डिफरेंट एंगल्स होते हैं उसमें, वो आपने देख के करना होता है। उनके बर्ड्स का ख्याल, स्पर्स होते हैं, कैन होती है, ये डॉक्टर साहब आपको ट्रेड में बताएंगे। तो उससे है कि बेसिकली अल्टीमेटली फ्रूट की क्वालिटी जो नेक्स्ट सीजन में आ रही होती है, लाइक फ्लावरिंग होती है, अच्छी फ्लावरिंग होगी और वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, उसका बैलेंस होगा। हम टेक्निकली इसको वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कहते हैं, पत्तों की ग्रोथ, ब्रांचेस की और फ्लावर्स की, और उससे अल्टीमेटली आपको फ्रूट अच्छा मिलता है। तो अगर आपने अच्छी क्रॉप लेनी है, क्वालिटी लेनी है जिसमें टेस्ट आ जाता है, जिसमें साइज़ ऑफ द फ्रूट या पेरिस फ्रूट जो हम कहेंगे, और उसका कलर आ जाता है, उसकी सॉफ्टनेस आ जाती है, तो ये कुछ करैक्टर्स जो हैं, क्योंकि वी बिलीव कि हमें अब वर्ल्ड में कम्पीट करना है और मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं ऑलरेडी सिट्रस और मैंगोज़ की वैराइटीज़ एक्सपोर्ट हो रही हैं, डिफरेंट वैराइटीज़। तो ग्रेप्स की भी जो हैं इनका भी वो स्कोप है। कट फ्लावर्स हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इवन वेजिटेबल्स हैं। तो वो पहले तो हमने क्वालिटी मेंटेन करनी है और उसके बाद हम लोकल सप्लाई एंड एक्सपोर्ट कर जा सकते हैं हमारे फार्मर्स। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने ये फरमाया कि 200 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, 400 वैरायटीज़ हैं। तो जो ये जो हमारा रीजन है इस्लामाबाद रावलपिंडी का, इसमें कोई आपने इनलिस्ट किया हुआ है कि ये वैरायटीज़ ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती हैं जिनको लगाया जाए? जी हाँ, नंबर ऑफ़ वैराइटीज़ हैं। सो लाइक फ्लेम सीडलेस, किंग्स रूबी, शुगरा 1 और NARC ब्लैक एक ऐसी वैरायटी है, डार्क कलर में सीडेड है, और इसे मैं तो कहूँगा कि इट्स वेरी हार्डी वैरायटी की, इस पर ना कोई इंसेक्ट का अटैक है, ना कोई डिजीज़ का NARC अटैक है। ब्लैक, NARC ब्लैक, ये NARC इस्लामाबाद आप शख्सात में लोकेटेड है, PRC का सब डिपार्टमेंट है, ये उनकी ये इन्वॉल्व है। तो मोस्टली ये चाइना से या जापान से वैराइटीज़ इंपोर्ट होती हैं। तो वंस इट इज़ इम्पोर्टेड, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए। उसमें जितने हमारे फार्मर्स फैमिलीज़ हैं, ऑनरेबल फार्मर्स फैमिलीज़, जितना अपनी ज़मीन, क्योंकि लैंड्स उनकी हैं, हमने तो प्लांट्स
एक सैंपल के तौर पे आपको दिखाने हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी में होगा। लेकिन जो फार्म हाउसेज जिनके होते हैं, जब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का चांस बनता है, और उसकी मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो ये अपर पंजाब में जो ग्रेप्स हैं मोस्टली हमारी अर्ली वैराइटीज़ इनको टेक्निकली हम कहते हैं। व्हाट इज़ अर्ली वैराइटीज़ के बरसात की बारिश से पहले ये तैयार हो जाती है, वरना अगर लेट होगा तो वो फ्रूट ख़राब हो जाएगा। जैसे NRC ब्लैक की बात करता हूँ, तो ये आपका मिड जुलाई से पहले इट्स रेडी, और इतना अच्छा टेस्ट होता है। आम लोग शायद इसको, अगर आप इसको जून में हार्वेस्ट करेंगे तो टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा। हार्वेस्टिंग टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। ये डॉक्टर इरफान साहब आपको डिटेल में बताएंगे वैराइटीज़ का मज़ीद, और उसमें उसकी हार्वेस्टिंग टाइम एंड उसकी क्वालिटी और उसके कलर्स हैं, कोई ग्रीन कलर में है, कोई शेप डिफरेंट है, किसी में मल्टी कलर्स हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने फरमाया कि ये अर्ली हार्वेस्ट जो हो जाता है वो बेस्ट होता है पोठवार के रीजन में हमारे, खासकर यानी जुलाई तक, अपर पंजाब के हमारा जो रीजन है जुलाई में। लेकिन इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है कि मानसून हमारी बहुत जल्दी शुरू हो रही है, जून में ही शुरू हो रही है। ऐसे ही तो उसका क्या, क्योंकि बहुत सारे फार्मर से मेरी बात हुई थी, पिछले साल उनकी काफ़ी क्रॉप ज़ाया भी हुई है, ठीक है। तो उसके हवाले से कोई वैरायटीज़ ऐसी जो जून तक ही तैयार हो जाए हमारी? उसमें ना वो थोड़ा हमें स्टडी करना होगा, इसी के हम ट्रायल्स लगाते हैं कि जैसे मैंने ऐसी ब्लैक जी जुलाई में अच्छी तैयार होती है इससे पहले, लेकिन बहुत सी वैरायटीज़ जो हैं आपको इरफान साहब बताएंगे कि वो जून में भी तैयार होती है, लाइक जून मिड से तैयार होना शुरू। जी सर, मेरे पास मैंने लगाई है NRC ब्लैक और रेड किंग रूबी जो है, उसमें रूबी पहले आ जाता है, वो बड़ा अच्छा हो जाता है, वो खत्म आता है तो उसके बाद फिर ये NRC ब्लैक जो है ना वो आ जाता है, और ये वाकई बहुत हार्डी है, और इसके ऊपर कुछ नहीं, बहुत भाती आता है। अच्छा, जो इसके रेलेवेंट फ्रूट के रेलेवेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में उस प्रूनिंग सेशन के दौरान, तो आई थिंक मैं आपके और डॉक्टर इरफान साहब के बीच से ज़रा ब्रेक करते हैं और फिर हम आपके अगर ना साथ देखें जिस वक्त हम स्टार्ट लेते हैं ना, क्योंकि वो सारी वीडियो में भी वो आना है, तो ये क्वेश्चन अगर आप उसमें करेंगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे मेरे ख्याल में। प्रोसीड सर, मूव ऑन। रहीम जी, मैं डॉक्टर इरफान अली यूनिवर्सिटी ऑफ एरिड एग्रीकल्चर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ फ्रूट्स के ऊपर। ये जैसा कि सीज़न जा रहा है, आपको पता है कि ये हमारा ना फॉल है और लेट फॉल है या लेट विंटर्स हैं, तो इसमें मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो होते हैं, ये हमारे फ्रूट प्लांट्स होते हैं, ये उनका सीज़न होता है। फ्रूट प्लांट अकॉर्डिंग टू कैलेंडर चलते हैं, एंड कैलेंडर के वो अपने सीज़न के हिसाब से चलते हैं। तो ये जो इनका सीज़न होता है दैट इज़ फॉर प्रूनिंग, ये बेस्ट सीज़न होता है। प्रूनिंग जो है वैसे तो दो तरह की होती है, हम उसको आगे डिस्कस भी करते हैं, लेकिन ये बेस्ट सीज़न होता है फॉर विंटर प्रूनिंग। तो हमारी जो डॉर्मेंट प्रूनिंग होती है उसमें बेस्ट होता है। और आज का जो सेशन है दैट इज़ स्पेशली फॉर ग्रेप्स, हम ग्रेप्स के लिए यहाँ पे जो है वो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेप्स के इस सेशन को ना हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में या मुख्तलिफ क्वेश्चंस के तहत, मुख्तलिफ पॉइंट्स के तहत हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे प्रूनिंग क्या होती है और ट्रेनिंग क्या होती है। व्हाट इज प्रूनिंग एंड व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग उर्दू में कहते हैं तरबियत करना। अच्छा, ये ट्रेन करना, ओके वो हम इसको देखते हैं, ठीक है। देन हम उसको देखेंगे कि वाई प्रूनिंग हम क्यों करें। तो उसमें टेक्निकली बच्चों के लिए, ये हमारे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुख्तलिफ क्लासेस के हैं, इनके लिए ज़्यादा सीखने का थोड़ा सा मौका है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी है, लेकिन ये क्योंकि टेक्निकल है, इन्होंने आगे जाके गाइड भी करना है, तो इनको ज़्यादा। अच्छा, थर्डली ये होगा कि व्हेन टू प्रून, कि आपने उसे कब प्रून करना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, फोर्थली ये होगा कि हाउ टू प्रून, या हमें उसे प्रून करना कैसे है। एंड फिफ्थली और लास्टली ये होगा कि व्हाट शुड वी डू आफ्टर प्रूनिंग, कि हमें प्रूनिंग के बाद क्या करना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके इसकी जो परफॉर्मेंस है उस पे बेस करेंगे। आप ये देखिएगा, सबसे पहले हम जिस तरह से हमने वो कहा, और मैं एज ऑफ द प्लांट भी डिपेंड करती है कि उसको कैसे, ये हम इसको करते हैं इसी पे मैं आपको बिल्कुल करती है। अच्छा, मेरी कोशिश ये होगी कि अक्सर लोग ये कहते हैं वीडियो बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए, मेरी बिल्कुल ये कोशिश नहीं होगी, वीडियो बिल्कुल शॉर्ट नहीं होगी। ये हम कोशिश करेंगे इसको जितना ज़्यादा लेंथी कर सकें करें, इन डेप्थ जी। कोशिश मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूँ ना, लेकिन डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। लेकिन जितने ज़्यादा आपकी तरफ से क्वेश्चन आएंगे, और आई वंस अगेन मैं बड़ा उसको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि मैं आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि मैं सारे स्टूडेंट्स से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सीखें और ये क्वेश्चन करें। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रूनिंग एंड व्हाट इज़ ट्रेनिंग। अच्छा, ट्रेनिंग बेसिकली ये होती है कि आप प्लांट को बेसिक शक्ल दें। ये आपके फ्रूट प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने प्लांट को शक्ल कैसे देनी है अकॉर्डिंगली। जैसे ये हमारा ग्रेप्स है, आपने देखा है कि ये ट्रेलिस के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये जो हमारी ये सारा स्ट्रक्चर है, ये जो पिलर्स वायर्स सारा ये ट्रेलिस है, ठीक। इसको हमने इसके अकॉर्डिंग शेप देनी है, और ये शेप जो है ये विद द हेल्प ऑफ आप कह लें कि इसकी स्टैकिंग के थ्रू भी होती है, इसकी हम इसको वायर के थ्रू बांधते भी हैं, और विद द हेल्प ऑफ प्रूनिंग भी होती है,
ठीक है। इस शेप देने को हम कहते हैं ट्रेनिंग। और प्रूनिंग क्या है कि हम इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को कट करते हैं इन ऑर्डर, उसके पर्पसेस क्या क्या हैं, इन ऑर्डर टू उसकी जो है ट्रेन करना, इन ऑर्डर टू ट्रेन, इन ऑर्डर टू गेट फूड, कि आप उसको, मैं सॉरी कि इंग्लिश में भी ज़्यादा मतलब उस तरह से, लेकिन उससे फल लेना। अच्छा, उसके अलावा उसको रिप्रोडक्टिव रखना, क्योंकि फ्रूट्स आपका एक दिन का वो गेम नहीं है, दैट इज़ नॉट। ये आपका जो अंगूर है इसकी डिकेड्स में एज जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर मैनेजमेंट। अभी ये जो प्लांट्स हमारे ये लगे हुए हैं फर्स्ट में, अगर आप उनको उधर कैमरा मूव करेंगे सारा, तो ये इस वक्त उनकी एज जो है 15 ईयर्स, किसी की 20 ईयर्स, और वो ऐसा नहीं है कि उनकी डिक्लाइन है, बल्कि अभी से वो उनका वैसे ही उनकी पीक है जैसे वो स्टार्ट से वो फ्रूट कर रहे थे। तो ग्रेप्स या फ्रूट प्लांट कोई भी है, उसकी मैनेजमेंट पे आपका डिपेंड करता है कि उसकी आपने लाइफ कितनी रखनी है। प्लस ये है कि बाकी फ्रूट प्लांट के मामले में भी, ग्रेप्स के मामले में भी इसको रिप्रोडक्टिव रखना फॉर ईयर्स। अभी हम देखेंगे कि जब आप प्रूनिंग नहीं करते या गलत करते हैं तो वो किस तरह से उसकी प्रोडक्टिवनेस जो है वो कम होती जाती है। थर्डली ये है कि ग्रेप्स जो है दिस इज़ द होम ऑफ, या आप कह लें कि होस्ट फॉर डिजीज़। ये डिजीज़ का बहुत बड़ा होस्ट, डेलिकेट फूड होता है, शुगर हाई होती है, तो इसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर आप इसकी कैनोपी को ओपन नहीं करेंगे और इसकी कैनोपी को सनलाइट और विंड के लिए ओपन नहीं करेंगे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगे कि इसमें डिजीज़ ज़्यादा आएंगे। ये और उसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि जब डिजीज़ के लिए आपने इसके ऊपर स्प्रे करना है, अगर उसकी कैनोपी प्रॉपर मैनेज नहीं है तो स्प्रे भी इसमें एंटर नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, फोर्थली ये कि आप ग्रेप्स के मामले में समटाइम्स ये होता है कि अगर आप प्रूनिंग नहीं करते तो इसमें फ्रूट जो है उसकी क्वालिटी भी कम होती है। समटाइम्स ये होता है कि फ्रूट जो है वो उसको थोड़ा होता जाता है, कम होता जाता है, और अल्टीमेटली ये होगा, अल्टीमेटली बच्चों को हमने ये पढ़ाया हुआ था कि फ्रूट लेसनेस, और हमने उसमें मैंने कैटेगोरिकली एक एग्जांपल दी थी फ्रूट ग्रेप्स की, कि कुछ ग्रेप्स की ऐसी वैराइटीज़ हैं, ग्रेप्स इज़ नॉट ट्रू पार्थेनोकार्पिक, ये सीडलेस नहीं होता फ्रूट, ग्रेप्स ट्रूली सीडलेस नहीं होता। यानी इसमें ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीडलेस है बनाना की तरह, बल्कि इसमें सीड होता है, डेवलप होता है, लेकिन इसमें बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स वो सीड मर जाता है, वो हमें सीडलेस। अच्छा, इसके लिए इसकी पॉलिनेशन ज़रूरी है। अगर आप इसकी प्रॉपर इसकी नहीं करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इस चीज़ के काफ़ी सारे लोग विटनेस होंगे कि घरों में जो बेलें लगी हुई हैं वो अक्सर जो है वो इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन वो फ्रूटिंग नहीं करती। कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ उसकी एक रीज़न ये है कि कुछ इसमें ऐसी वैराइटीज़ भी हैं जिसमें पोलन वाइबिलिटी, जो पोलन होते हैं उनकी वाइबिलिटी कम होती जाती है और वो फ्रूटिंग बिल्कुल फ्रूटलेस होता जाता है। थर्डली, और एक और चीज़ इसमें कि जब आप इसकी नहीं करते प्रॉपर प्रूनिंग, ये टॉपिक हम कर रहे हैं, प्रूनिंग और ट्रेनिंग होती क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, जब उसको नहीं करेंगे तो स्पेशली हमारी एक वैरायटी होती है जिसको केन प्रून कहते हैं, मैं अभी उसकी तरफ आता हूँ, तो उसमें आपको नंबर ऑफ बर्ड्स नहीं पूरे होते, उसको लाइट नहीं मिलती, तो उसकी ये शाखें जो है ना ये मरती हैं, ये डेड हो जाती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्ड्स नहीं पूरे होंगे तो उस पर फ्रूट नहीं आएगा। यहाँ तक आपको कोई ऐसा चीज़ जो आप इसमें से मजीद कोई क्वेश्चन करना चाहें रिगार्डिंग प्रूनिंग? सिर्फ एक सवाल है ये डॉक्टर साहब कि प्रूनिंग जो है वो किस एज से शुरू की जाती है? अगर हमने ईयर 1 में एक प्लांट लगाया है, छोटा सा प्लांट होता है वो, तो क्या वो ईयर 2 पे उसकी प्रूनिंग करनी चाहिए, या उसकी कोई हाइट है या एज है, फैक्टर क्या है उसका? सर, ग्रेप्स जो है ना, ये आपका आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट ग्रेप्स की बात, हम ग्रेप्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ जी, ओनली ग्रेप्स जो ग्रेप्स। है ये उन प्लांट्स में से है जो सेकंड ईयर पे फ्रूटिंग दे देता है, दे सकता है और दे देता है अमूमन। ठीक है, सही। लेकिन बट आई रिकमेंड कि आप इसको ना सेकंड ईयर पे फ्रूटिंग आपने नहीं लेनी, फ्रूटिंग नहीं लेनी। फर्स्ट 3 ईयर इन केस ऑफ ग्रेप्स एंड सर्टेन ईयर्स फॉर डिफरेंट अदर फ्रूट्स, आपने स्पेशली इस पे फोकस करना है कि हमने इसको ट्रेन कैसे करना है, इसकी शक्ल कैसे बनानी है। अगर आपने उसको अच्छा ट्रेन कर लिया पहले 3 साल, तो अगले आपके सालों में ना सिर्फ ये कि उस पर फ्रूटिंग बहुत अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, बल्कि आपकी जो प्रूनिंग होगी ना नेक्स्ट ईयर की, वो आसान से आसान होती जाएगी। वरना अगर आपने उसको ट्रेन नहीं किया, वैसे उसको झाड़ी से बना दिया, तो उसकी आपको शाख का समझ ही कुछ नहीं आएगा कि हमने काटनी क्या कौन सी। ठीक है जी, दिस वाज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ प्रूनिंग। कोई मजीद इसमें क्वेश्चन है आपका? सारी की प्रूनिंग, हर ग्रेप्स की वैरायटी की प्रूनिंग एक ही तरह से होती है? नो, ग्रेप्स की वैरायटी की प्रूनिंग डिफरेंट होती है, वो भी हम आगे जब हाउ टू प्रून करेंगे ना तो फिर उसमें वो करते हैं। ये सारा कि जैसे इसने आपने प्रूनिंग की है, तीसरे साल ये फल उठाता है, तो वो फल ज़ाया कर दिया जाए या उसको रखा जाए? आई रिकमेंड कि आप पहले 3 साल फल लेना, तीसरे साल ले लें, यानी वो ज़ाया कर दें, उसको ज़ाया कर दें, ज़ाया उस कर फल को डिस्ट्रॉय ज़ाया कर दें, ताकि destroy कर प्लांट दें। की हेल्थ के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक आपका हो तीसरे गया। साल इस पे जो है वो आप कमर्शियल फ्रूटिंग लें, उसके बाद आपका प्लांट की हेल्थ भी अच्छी होगी, शेप भी अच्छी होगी, और अल्टीमेटली आप डे बाई डे उससे बेटर चीज़ें लेते जाएं। जो प्रून करते हैं और जो लोग नहीं प्रून करते,
तो फ्रूट के नेट फ्रूट में क्या कितना डिफरेंस है वो उसका? सर उसमें यह है कि आपकी जो प्रूनिंग है ना, आप ग्रेप्स की फ्रूटिंग जो है वो आपके हाथ में होती है, अभी हम जब इसको करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली प्रून जो फ्रूट होगा उसकी क्वालिटी और यील्ड भी किसी हद तक वो आपके दूसरे से बेहतर होगी। सही। एक चीज़ है, मैं आपको थोड़ी सी उसमें, आप देखेंगे हमारे एप्पल आते हैं, एप्पल अभी आप देखा होगा कि मार्केट में एप्पल 50 रुपीज़ पर केजी भी होगा और एक एप्पल आपका 500 रुपीज़ पर केजी भी होगा। Exactly. ऐसी है। अब 50 रुपीज़ पर केजी लेने के लिए आप इस पे अगर 10 किलो एप्पल लेंगे ना, तो वो आपका उस 1 किलो के इक्वल बनेगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस 10 केजी ने इसकी हेल्थ भी ख़राब की है, ठीक है, उसकी मैनेजमेंट भी मुश्किल होगी, हार्वेस्टिंग दूसरे जैसा सारा कुछ। लेकिन अगर आप उस पर वही 1 केजी ले लेते तो उतनी आपकी मेहनत भी कम होनी थी और उससे प्रॉफिट जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाना था और मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा होनी। सेम विद ग्रेप्स, ठीक हो गया जी। अब ये 2 हमारे टॉपिक थे, इसकी इंपॉर्टेंस। थर्डली ये कि इसको कब प्रून करना चाहिए, यही था थर्ड में। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके ना फ्रूट प्लांट के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट के ऊपर हमारी 2 सीजन में प्रूनिंग होती है। एक को हम कहते हैं विंटर प्रूनिंग, एक को हम कहते हैं समर प्रूनिंग। समर प्रूनिंग एंड विंटर प्रूनिंग। विंटर प्रूनिंग इसमें इंपॉर्टेंट होती है फॉर द सेक कि इस विंटर प्रूनिंग को कहा जाता है इनविगरेटिंग प्रूनिंग, यानी वो विगर प्रोवाइड करती है। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ऐसा जो मुझे बता सके कि विंटर प्रूनिंग विगर क्यों करती है? कोई आप में से भी बता सकता है कि इसकी विगर क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके बाद डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो रहा होता है, उसकी वजह से दोबारा से स्टार्ट कर रही है। पीरियड होता है जिस वक्त हम समर प्रूनिंग करते हैं। उसके हिसाब से वो जो डॉर्मेंसी से पहले उसकी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से वो शुरू करता है, लेकिन चूंकि प्रून होता है तो वो ज़्यादा। इसमें ना जी प्लीज़ आगे आ जाएं, आप आगे आ जाइए। एक तो ये कि ये उसको शूट निकालता है पिंडे, तो शूट हर शूट की एनर्जी चाहिए होती है। जब प्रून करते हैं तो नंबर ऑफ शूट के पॉइंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। आपका आंसर जो है ना किसी हद तक वैलिड है। और दूसरा ये है कि जब प्लांट किसी भी चीज़ को नेचर हर जो भी लिविंग ऑर्गन उसको जब आप उसको करते हैं अंडर स्ट्रेस करते हैं, तो वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए एक अपना विगर उसके इनबिल्ट उसके नेचुरल एक उसके अंदर आता है। इसमें ना आपका वैलिड है आपका आंसर किसी हद तक। इसमें ये होता है कि ये जो आपका प्लांट है ना, इसने जब डॉर्मेंसी के लिए जाना होता है ना, तो इसने अपने सारे रिसोर्सेज अपने स्टोरेज ऑर्गन्स में लेके जाने होते हैं। सारे के सारे स्टोरेज इसने स्टोर करना होता है। अब जब हम इसको प्रून नहीं करेंगे, अल्टीमेटली वही एनर्जी जो है ना वो आपके ये सारे पॉइंट्स को मिलनी है, ठीक है। जब हम इसको प्रून करेंगे ना, तो वो एनर्जी जो होगी, वो स्टोर्ड एनर्जी जो होगी, अभी हम देखेंगे ना जब हम इसको काटेंगे तो उसमें से रस नहीं निकलेगा, दैट इज कॉल्ड ए सैप, ठीक है। लेकिन आप इसको 10-15 दिन बाद जो ही स्प्रिंग का ऑनसेट होगा ना, बिफोर ऑनसेट आप इसको काटेंगे तो उसमें से सैप निकलेगा। दैट सैप फ्लो इज द रिवर्सल ऑफ दैट एनर्जी जो उसने स्टोर की है। अब जब हम इसको काटेंगे ना, तो हम उसको डायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स सर्टन पॉइंट्स। अब वो जो सर्टन पॉइंट्स होंगे ना, वो इनविगरेट करेंगे, बाकी सारे कट जाएंगे। अब उसका सारा फोकस उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर होगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग समर जब हम इसको काटेंगे किसी जगह से, तो वो समर में इसके पास स्टोर रिजर्व्स नहीं होंगे, बल्कि समर में वो रिजर्व बनाने वाली फैक्ट्री को हम काट रहे हैं। यानी वो लीव्स या वो जो ब्रांच होगी वो अल्टीमेटली एक सोर्स होगा जो उसको बना रही है, तो वो उसको इनविगरेट नहीं करेगी बल्कि उसको स्टंट करेगी। देयरफॉर कि हम डॉर्मेंट प्रूनिंग को कहते हैं इनविगरेटिंग, यानी उसको इनविगरेट करती है, विगर देती है, और समर प्रूनिंग जो है वो उसको। तो इसके लिए जो हमारा ये होता है डॉर्मेंट प्रूनिंग का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आप इसको जो पहला कोरा होता है, या सॉरी जो लास्ट कोरा होता है, जो लास्ट फ्रॉस्ट होती है, उससे लेके और रस चलने तक उसके दरमियान के पीरियड में कर सकते हैं। यानी सैप फ्लो, अभी मैं इसको कट करता हूँ ना कहीं से भी, ये देखें इसको अगर लेट से यहाँ से कट किया तो आप ये देखें इसमें से कुछ भी नहीं निकला। आप इसको आप ना बासित इसको फोकस यहाँ पे ज़्यादा करना है मेरी तरफ करने की बजाय। अब इसमें से रस नहीं चला, तो जब सर्टन टाइम आएगा जब ये जागना शुरू होगा, डॉर्मेंसी ब्रेक होना शुरू होगी, तो इसमें से सैप फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप इसके जो प्रूनिंग है वो लास्ट फ्रॉस्ट और सैप चलने से पहले कर लें। एक चीज़ और इसमें अभी कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो अभी एक और भी होता है कि इसकी कटिंग आप लगा लें। तो अब कटिंग लगाना और प्रूनिंग करना उसके दरमियान कोई रिलेशन है, यानी कि सैप चलने से पहले अगर कटिंग निकाल लेंगे तो कटिंग चलेंगी, या सैप चलेगा फिर कटिंग चलेगी? कटिंग चल सकती है, सैप का कटिंग से ताल्लुक नहीं है, बल्कि कटिंग भी आपकी बेहतर ये होती है कि सैप चलने से पहले लीजिए।
कटिंग भी सैप चलने से पहले ली जाए तो वो बेहतर होती है। कटिंग के लिए भी हम ये, अगर आप आखिर में सवाल करेंगे ना, मैं आपको कटिंग बनाने का तरीका, कटिंग सेव करने का तरीका, वो सारे भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम है जिसमें ये कटिंग होती है, एक ये विंटर है, दूसरा समर है। तो ये विंटर की तो अभी हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, समर की भी आप ट्रेनिंग देंगे ताकि हमें आइडिया हो एग्जैक्टली कि इस वक्त थ्राइव कर रहा है प्लांट। अगर आप ना इसको आपने ज़रूरत समझी कि आज की ट्रेनिंग कुछ फ़ायदा आपको दिया है, तो आप इस चीज़ का ना, वो डॉक्टर साहब किधर है, डॉक्टर उमर साहब, हम ग्रुप में करते हैं। तो आप हाँ, ग्रुप में रिक्वेस्ट कर दें करेंगे कि हमें ज़रूरत है इसकी, तो हमने आपको इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना वो उस पर भी कर लेंगे। वैसे उस पर भी हमने ऑलरेडी सेशंस किए हुए हैं, उसकी वीडियोस भी हैं, लेकिन उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो अपनी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ कि इसमें आपने ना इसको कोशिश करें कि फ्रॉस्ट से पहले यानी लास्ट फ्रॉस्ट से पहले कोशिश करें उसको अवॉइड करने की। द रीज़न कि जब आप उसको स्पर, हमारी प्रूनिंग 2 तरह की होती है, एक स्पर और एक कैन होती है ना, तो उसमें फ्रॉस्ट जो होती है ना, वो जिन इलाकों में ज़्यादा होती है, वो ये आपकी बर्ड्स को ना ये किल करती है। आप ये देखें, इनकी किलिंग की एक वजह जो होती है वो फ्रॉस्ट की होती है, ठीक है। तो हमने जो पीछे इसकी चीज़ें छोड़नी है ना, जब हम प्रून कर चुकेंगे, जो कुछ हमने छोड़ना है वो वैल्यूएबल होगा, वही आपका सारा एसेट होना है जिस पे आपने फ्रूट लेना है, और अगले साल की प्लांट की हेल्थ भी उसी से आनी है। तो हम नहीं चाहते कि अब कट करने के बाद वो मरे, ठीक है जी। तो उस फ्रॉस्ट के इफेक्ट को कम करने के लिए अमूमन ये होता है, अमूमन जैसे आज इस दफ़ा भी आप देख रहे हैं कि 15th ऑफ जनवरी जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन होती है। तो आप 20th को सेव कर लें, 20th जनवरी से लेके आप उसको एंड जनवरी तक अगर आप उसको करते हैं या स्टार्ट फरवरी तक करते हैं, तो दैट इज़ द सेफ पीरियड फॉर रावलपिंडी इस्लामाबाद। हाँ, पिंडी इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी और रीजन में हैं तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लें। सर अगर हम कर चुके हैं, मैं तो कर चुकी हूँ, मैंने तो जनवरी स्टार्ट में कर दी थी सर। देखिए, इसीलिए ये चीज़ें जो हो चुका है, अब हम उसको ब्रांचेस को वापस नहीं जोड़ सकते। तो अब उसमें हम दोबारा गलती करें कि नहीं? अभी आप देखेंगे, अगर उसको ज़रूरत होगी तो उसको कर लीजिएगा, अगर नहीं ज़रूरत तो दैट इज़ समथिंग एल्स। अच्छा, ये था हमारा कि प्रूनिंग जो है वो कब करनी चाहिए, ऐसे ही है। अब हम सेकंड पे आते हैं, प्रूनिंग क्यों करनी चाहिए, और सॉरी प्रूनिंग कैसे करनी चाहिए, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट। ऐसे ही दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट ये, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सारे जो थे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिस वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले जब आप कोई भी फ्रूट प्लांट, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट ग्रेप्स, बट कोई भी फ्रूट प्लांट आपका होगा, तो आपको उसको फ्रूटिंग फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए कि इस पे फल कहाँ पे लगेगा, ठीक है, राइट। हमें अभी तक जो फ्रूट्स के मामले में अक्सर बंदों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि उसका फल कहाँ पे लगना है। जब तक आपको फल का पता नहीं होगा तो आप काटेंगे भी ना तो डरते हुए काटेंगे, और काटेंगे भी तो गलत काट देंगे। और अभी तक यही समझा जाता है कि सर्दियाँ आए ना तो इसको बिल्कुल ऐसे गंजा कर दिया जाए और ये खुद फूटेगा, और खुद फ्रूट प्लांट के मामले में ऐसा नहीं है। अक्सर फ्रूटलेसनेस की रीज़न जो है, अक्सर जगहों पे, नॉट ऑल बट अक्सर जगहों पे रॉन्ग प्रूनिंग जो है वो फ्रूटलेसनेस की बहुत बड़ी रीज़न है। अभी आप देख लेंगे तो इस सबसे पहले अगर ग्रेप्स की फिजियोलॉजी की बात करें तो हमारे पास इसकी 2 तरह की वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है। एक वैरायटी को हम कहते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाला है बच्चों, आपने भी सारों ने नोट करना है। एक वैराइटीज़ को हम कहते हैं हाई बड फर्टाइल वैराइटीज़, हाई बड फर्टाइल वैराइटीज़। आपने याद रखना है कि ग्रेप्स जो है वो 1 ईयर ओल्ड ब्रांच के ऊपर से निकलने वाली नई जो ब्रांच होगी ना, नई शूट जो होगी उस पर फल देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये जो आपकी ब्रांचेज हैं जो ब्राउनिश हैं, छोड़ दें उसको अगर नहीं तो ये ब्राउनिश ब्रांचेज हैं, दीज आर 1 ईयर ओल्ड ब्रांचेस। ये देखें, ये आपकी 1 ईयर ओल्ड ब्रांच है। अगर इसको फोकस करें ना, देखें, दीज आर लिग्निफाइड ब्राउनिश ब्रांचेस के ये केन्स जो हैं ये 1 साल है। अब उसकी टूवर्ड्स मोर ग्रे है, ये देखें, ये 2 साल है। ये ब्लैकिश टाइप जो हो रही है, टूवर्ड्स मोर ग्रेइश है या ब्लैकिश है, जो कुछ भी आप देखेंगे। 2 साल के ऊपर इसके फ्रूटिंग के चांसेस नहीं होते। 1 साल शाख और 1 साल शाख जो पिछली है उससे अब यहाँ से जो नई शाख निकलेगी ना उस पे फ्रूट होगा, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये 2 तरह की वैरायटीज़ हैं। दोनों वैरायटीज़ में 1 साल शाख से नई शाख निकलेगी, उसी पे होगा। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट 2 तरह की वैरायटीज़ हैं। एक को हम कहते हैं हाई बड फर्टाइल वैरायटीज़, हाई बड फर्टाइल वैरायटीज़। उसमें मैं आपको गिनवा देता हूँ कि एक वैरायटी है, उसको हम कहते हैं परलेट। आप में से किसी ने खाई है परलेट? जिस तरह से ना आपकी चेरी ब्लॉसम कहा जाता है ना कि चेरी ब्लॉसम मींस के स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग, ऐसे ही है। इस तरह ऑनसेट ऑफ ग्रेप्स का जो ट्रेड मार्क है, ये जो उसका मार्क है कि ग्रेप्स अब चलना शुरू हो गए हैं, वो हमें बताता है परलेट। परलेट इज सिंबल ऑफ के ग्रेप आप सारे जो है मैच्योर होना है इसके बाद
शुरू हो जाते हैं। परलिट सबसे पहले मार्केट में आती है, बड़ा अच्छा बंच होता है, बड़ा कम्पैक्ट बंच होता है। तो वो परलिट जो है, एक परलिट है, एक किंग्स रूबी है, एक क्रीम सीडलेस है, NARC ब्लैक है और कार्डिनल। ये 5 वैरायटियाँ हमारी ऐसी हैं। इट डजेंट मीन कि यही 5, आई एम जस्ट कोटिंग एग्जाम्पल, कि ये 5 वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि हाई बर्ड फर्टाइल वैरायटीज़ हैं। ठीक हो गया जी। हाई बर्ड फर्टाइल वैरायटीज़ का मतलब क्या होगा कि ये जो इसकी मैंने बताया था कि 1 साला शाख जो है ना उस पे लगता है। जैसे ये अब इसको हम काटते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ सेट करते हैं ना, ये देखें, ये 1 साला पुरानी है। अब हाई बर्ड फर्टाइल में क्या होगा, ये देखें, हाई बर्ड फर्टाइल में ये होगा कि इसकी फर्टिलिटी जो होगी ना वो यही इनिशियल बर्ड से स्टार्ट हो जाएगी, ये यहीं पे फ्रूट करेगा। राइट, ठीक है। हाई बर्ड फर्टाइल मींस कि इसकी फ्रूटिंग जो है वो यही इनिशियल बर्ड से स्टार्ट हो जाएगी और आगे कंटिन्यू करेगी, लेकिन हमने उसको एक लिमिट तक रखना है। ठीक है। अच्छा, सेकंड जो वैरायटीज़ हैं, दोज आर कॉल्ड एज लो बर्ड फर्टाइल वैरायटीज़। लो बर्ड फर्टाइल वैरायटीज़ ऐसी हैं जिनमें इनिशियल पे फ्रूट नहीं आएगा बल्कि लेट पे फ्रूट आएगा। मैं उनके कुछ नाम गिनवाता हूँ, बट इट डजेंट मीन कि सारी ऐसी हैं। उसमें मैं बताता जाऊँगा कि जो चीज़ आपको नहीं पता उसको हम कैसे स्टैंडर्डाइज करेंगे, आप अपने तौर पे कैसे कर सकते हैं, आप एक्सपर्ट से कैसे पूछ सकते हैं ना। अच्छा, उसमें आपकी आती है थॉमसन सीडलेस। किसी ने थॉमसन देखी है? नहीं देखी? अच्छा, शुगरा देखी है? शुगरा आपकी जो लो बर्ड फर्टाइल है। ठीक है जी। अच्छा, आपने विट्रो देखी है? विट्रो देखी होगी। सुल्तानिया सी देखी है कि आपने? दैट इज़ प्रोनाउंस्ड एज सुल्तानिया। यहाँ पे सुल्तानिया उसको कहा जाता है ना, बट दैट इज़ नॉट सुल्तानिया, सुल्तानिना सी। ठीक, इसी तरह से आपकी बहुत सारी नंबर ऑफ वैरायटी, जिस वैरायटी पे हम खड़े हैं दैट इज़ कॉल्ड एज हिमरॉड। ये हिमरॉड वैरायटी है जो अभी आपको डॉक्टर इमरान साहब बता रहे थे NARC ब्लैक के मुतालिक। आप में से अक्सर लोगों ने NARC ब्लैक देखी होगी, लोग लगा लेते हैं, लेकिन लाइकनेस टुवर्ड्स NARC ब्लैक कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा है या नहीं है? घर का फ्रूट होता है, हम खा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ द रियल रिप्लेसमेंट ऑफ NARC ब्लैक इज दिस हिमरॉड। हिमरॉड सीडलेस, इंतहाई स्वीट, ग्रीन, छोटा फ्रूट है इसका, बारीक फ्रूट है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब आप ये खाएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका कोई मुकाबला नहीं। और इसमें सारी टेस्ट यानी बहुत मजे का, सीडलेस है। और क्या कलर क्या है इसका? कलर इसका ग्रीन है, ग्रीनिश टू येलोइश जब पकने पे आती है। ठीक, और साइज क्या होता है? साइज छोटा होता है। साइज छोटा होता है, इंतहाई प्रोडक्टिव है। अच्छा, लेकिन इसमें सारी कैरेक्टर्स वही हैं जो आप NARC ब्लैक हैं, सिवाय ये कि ये उसकी प्रूनिंग दूसरी है, डिफरेंट है। इसमें ये डिजीज़ फ्री है ऑलमोस्ट, अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है जी। इस पे पेस्ट वगैरह का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन जब इसका फ्रूट पकता है तो उस वक्त ये गिरता है, यानी ये जब आप इसको करेंगे तो वो शटर होगा। तो ये उसकी बहुत, तो ये भी उन वैराइटीज़ में से है। मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये किस इनकी फ्रूटिंग हैबिट की बेस पर, ये भी उन वैराइटीज़ में है जिसकी जो लो बर्ड फर्टाइल है अभी तक का जो हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं हाई बर्ड में। तो आपने कहा कि हर पॉइंट्स के ऊपर वो जो है फ्रूटिंग लगेगी, तो लो बर्ड में क्या होता है फिर? हर पॉइंट के ऊपर मैंने नहीं कहा, उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। हर पॉइंट नहीं लाजमी, लेकिन उसकी फ्रूटिंग इनिशियली स्टार्ट हो जाती है, इनिशियल बर्ड पे ही स्टार्ट हो जाएगी। राइट। जबकि जो लो बर्ड फर्टाइल वैराइटीज होंगी दैट डिपेंड्स, वो भी आपको इंशाल्लाह देखें, जिस तरह पहले मैंने कहा था सारी चीज़ें शायद एक लेक्चर में समझना मुश्किल होगा। इधर शुगरा वन है जी, शुगरा वन है। अच्छा, हमारे पास जिस तरह सर ने बताया हमने काफ़ी सारी वैराइटीज इकट्ठी की हैं। दिस वन इज हिमरॉड। अच्छा, इसमें ना पता नहीं कहाँ पे बात चल रही थी, वो लो बर्ड की आप बता रहे थे। अच्छा, लो इस पे फ्रूटिंग अर्ली हो जाएगी। ठीक है। अब लेट्स से मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, ये हमारे पास मैं कहता हूँ ये लो बर्ड फर्टाइल है, हाई बर्ड फर्टाइल है, तो हम इसको अगर यहाँ से कट कर देंगे तो क्या इस पे फ्रूटिंग आएगी? नहीं। हाई बर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से नीचे से आएगी ना, नीचे से आएगी। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि ये लो बर्ड फर्टाइल है, तो फिर हम इसको अगर यहाँ से कट करेंगे तो क्या यहाँ पे फ्रूटिंग आएगी? नहीं आएगी। चाहे आप उसकी जितनी मर्जी फर्टिलाइजर डाल दें उस पर फ्रूटिंग नहीं आएगी। और अगर आपने गलत काट दिया तो अल्टीमेटली आप ये कहेंगे कि यहाँ पे फ्रूट नहीं आएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे तो अंगूर चलते ही नहीं है। ऐसे ही है ना। तो इशू वाज दैट कि आपने उसको कट गलत किया। अब हमने ऑन द बेसिस ऑफ दिस, देखें इसमें भी जब लो बर्ड फर्टाइल की बात करते हैं तो उसमें भी हम फिर मुख्तलिफ वैरायटीज़ के बर्ड्स की जो फर्टिलिटी है ना वो मुख्तलिफ है। कुछ 5वें 6ठे पे करती है, कुछ 8वें 10वें पे करती है, कुछ 12वें 14वें पे करती है, इस तरह से मुख्तलिफ होती है। मैं आपको ये सारे बताता हूँ कि हम उसको कैसे मैनेज करें। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो प्रूनिंग होती है वो 2 तरह की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि इनकी टाइप्स की बेस पे सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, शायद मैं मिस कर गया,
कि आपको अगर अपने घर में वैरायटी का नहीं पता तो एटलीस्ट आप पहले साल तो गलत करेंगे ही करेंगे। एटलीस्ट आप फर्स्ट प्रूनिंग जो करेंगे वो गलत, बाद में एक्सपीरियंस से सीखते हैं, किसी पूछते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट आप उसको गलत करेंगे ही करेंगे। अच्छा, जब फर्स्ट गलत करेंगे, फ्रूट नहीं आएगा, तो आपको पहले साल ही उसका दिल जो है वो चार्ट हो जाएगा कि यार ये नहीं आप। लेकिन इसकी जो प्रूनिंग है वो दो तरह की है, एक को हम कहते हैं स्पर प्रूनिंग और एक को हम कहते हैं केन प्रूनिंग। स्पर एंड केन। टेक्निकली ये बच्चों के लिए है। टेक्निकली स्पर जो होती है वो हमारी वो ब्रांच होती है, टेक्निकली कि स्पर हमारी वो ब्रांच होती है जिसके ऊपर या जिसकी ग्रोथ जो है ना वो शॉर्टनड हो चुकी होती है, छोटी होती है। हमारी जो वैराइटीज होती है ना, जैसे ये एप्पल है, ये एप्पल का रूट स्टॉक है, इसके ऊपर ऐसा स्पर है नहीं है। ये कोई बच्चा है जो इसके वो वाली शाख, छोटी छोटी शाखें हैं, वो काट के लिए काट सकते हैं, कटर है जिससे उतने नहीं खोगे जो बने। ये एप्पल है। मैं आपका थोड़ा सा ना